ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों। ग्रहों के राजकुमार श्री बुधदेव अपनी तीव्र गति से भ्रमण करते हुए मिथुन राशि में तारीख 24 जून 2023 से गोचर करने वाले हैं। आप जानते हैं कि फल ज्योतिष में श्री बुधदेव का गोचर अति महत्वपूर्ण माना जाता है। सारे ग्रह देवताओं में श्री बुधदेव अपनी तीव्र गति से फल देने की क्षमता के कारण जाने जाते हैं। श्री बुधदेव जिस किसी भी ग्रह देवता के साथ बैठते हैं उनकी फल देने की क्षमताओं को दुगुनी कर देते हैं, चाहे वो शुभ फलदायक हो या अशुभ फलदायक। इसी विशेषता के साथ वो तीव्र गति से फल भी देते हैं। तो आइए आगे चलकर समझते हैं श्री बुधदेव का मिथुन राशि गोचर सारे राशि वालों के लिए क्या परिणाम देने वाला है। तुला राशि। मिथुन राशि गोचर के साथ ही श्री बुधदेव आपकी कुंडली के 9वें भाव से सफर करेंगे। श्री सूर्यदेव के साथ उनकी युति आपके भाग्य भुवन में बुध आदित्य योग बनाएगी। इसी के साथ आपके भाग्य बल में वृद्धि होगी और भाग्य से ही आपके सरकारी कामकाज बिल्कुल अनुकूलता के साथ समाप्त होंगे। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा और इन्हीं साहस के जरिए आप आर्थिक लाभ भी प्राप्त करेंगे तथा कार्य सफलता भी मिलती रहेगी। थोड़े बहुत मतभेद तथा उलझनों के साथ भी आपका लग्न जीवन आनंदित बना रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। अपनी वारसागत मिलकत से भी आपको आर्थिक लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं बनती हैं। व्यापार में लाभ उठाने के लिए आपको अपनी नैतिकता तथा नीतिमत्ता बनाए रखनी चाहिए। इसमें आने वाले अनेक प्रलोभन के सामने आपको संयमित रहना होगा। आपके विदेश यात्रा के प्रयत्न यहाँ पर सफल हो सकते हैं और इसके साथ ही आपको यह कार्य में अपने सहोदर का योगदान भी प्राप्त होता रहेगा। सरकारी या कायदा की ये काम के लिए आपको लंबी मुसाफरी पे जाना पड़ सकता है। अपने सामाजिक सर्कल के साथ आप जुड़े रहेंगे और सामाजिक प्रवृत्तियों में भाग लेना आपके लिए आनंददायक सिद्ध होगा। आपकी पूर्ण इच्छा और तैयारियों के बावजूद भी लंबे समय के निवेश के लिए यहाँ पर आपको समय की अनुकूलता प्राप्त नहीं होगी। वृश्चिक राशि। आपकी कुंडली के 8वें भाव से होने वाला श्री बुधदेव का यह गोचर आपके लिए आकस्मिक बाबतों को निर्देशित करेगा। अपने भाग्य बल के साथ से आपको अपनी वाणी तथा कार्य सफलता से मजबूत आर्थिक लाभ मिलने वाला है। जिसे आप भूल गए हो ऐसी कोई सरकारी बाबत से आपको अचानक धन लाभ प्राप्त होगा। अपनी स्थावर संपत्ति की सुरक्षा के लिए आप कई योजनाएं बनाएंगे। आप इसके लिए इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। आपको अपनी नौकरी के स्थल पर मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, परंतु भाग्यवश अपनी आध्यात्मिकता के जरिए आप इन सब का मुकाबला कर पाएंगे और अपने क्षेत्र में डटे रहेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, समय आपके लिए अनुकूल होने वाला है। अपने जीवन साथी, संतान तथा परिवार के साथ आप किसी आनंददायक यात्रा पर जा सकते हैं। अपने कार्यस्थल पर तथा वाहन चलाते समय सलामती नियमों का पालन करना आवश्यक है। अपनी सुरक्षा के लिए आपको शिस्तबद्ध होना चाहिए। अपनी धंधा की बाबतों के लिए आपको भाग्य की सहायता मिलती रहेगी और अचानक ही आप इसमें लाभ और प्रगति प्राप्त करेंगे। आरोग्य सुखाकारी उत्तम रहेगी। गर्म खान पान को त्याग करना चाहिए। अपने सामाजिक सर्कल या जन समूह से बात करते समय आपको एक मुद्दे पर डटे रहना चाहिए। धनु राशि। मिथुन राशि के अधिपति
श्री बुध देव आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर करेंगे। 7वें भाव में गोचर करते ही श्री सूर्य देव के साथ उनकी युति बुध आदित्य योग का सर्जन करेगी। आपको अपने लग्न जीवन पे खास करके ध्यान देना होगा। यहाँ पर व्यापारिक कार्यों की वजह से आपको समय की कमी ज़्यादा महसूस होगी। आपको सरकार के साथ व्यापार करने का मौका मिल सकता है। अगर आप सरकारी वकील की हैसियत से काम करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए समय बड़ा ही शुभ है। अपने बुद्धि बल और वाणी के जरिए आप यहाँ पर सफलता हासिल करेंगे। अगर यहाँ पर आप अधिक दिमाग लगाने का प्रयत्न करेंगे और अतिशय काम करने का भी प्रयत्न करेंगे तो आपके लिए शारीरिक समस्या हो सकती है। आपको सर दर्द जैसी बीमारी लग सकती है। कुछ घंटे काम करने के बाद अपने आप को विश्राम की स्थिति में ले जाइए और थोड़ा सा आराम कर लीजिए। आपको उत्तेजक पदार्थों का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। आपका भाग्य बल मजबूत बन रहा है। जो लोग जाहिर जीवन से जुड़े हुए हैं उनके लिए अपने ससुराल वाले के सहकार से प्रगति मिल सकती है। लंबी यात्राएं या विदेश के प्रयत्नों में रुकावट आ सकती है, परंतु किसी धार्मिक कार्य या फिर अपने बिजनेस के कार्य के लिए आप छोटे मोटे प्रवास कर सकते हैं। आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा विलंब होने वाला है। मकर राशि। श्री बुध देव के मिथुन राशि गोचर के साथ शुरू होने वाला बुध आदित्य योग आपकी कुंडली के 6ठे भाव से होने वाला है। सरकारी नौकरी के लिए किए गए प्रयत्न आपको सफलता और आनंद देकर जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को उनकी नियमितता तथा बुद्धि चातुर्य का इनाम मिलने वाला है। यहाँ पर आपको पदोन्नति तथा आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अगर आप अपनी नौकरी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या फिर नई नौकरी की तलाश में है तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। अति उत्तेजक खानपान, अभिमान तथा अपनी बुद्धि का दुरुपयोग आपको किसी बड़े रोग की चपेट में ले सकते हैं। अपनी वाणी तथा क्रोध पे संयम रखकर आप दूसरों के साथ अपनी शत्रुता को कम कर सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए किए गए आपके प्रयत्न किसी सरकारी उलझन में फंसे रहेंगे, परंतु आगे आने वाला समय आपके लिए सानुकूल होने वाला है, तो आपको इसके लिए प्रयत्न जरूर करना चाहिए। अपने जीवन साथी की सहायता से या फिर अपने ससुराल पक्ष के जरिए आपको अचानक आर्थिक लाभ मिलने की संभावनाएं है। व्यापार में भी आपको अचानक ही बड़ी सफलता प्राप्त होगी। भाग्य बल मध्यम रहेगा और आपको अपने पुरुषार्थ पे ही पूरा ध्यान देना पड़ेगा। त्वरित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप शॉर्टकट न अपनाएं, क्योंकि इससे धन व्यय होने की संभावनाएं बढ़ती है। कायदा की बाबत या फिर कोर्ट कचहरी में आपका धन खर्च हो सकता है। ये बाबत आपको अपनी वारसागत मिल्कत से जुड़ी हुई होती है। यह धन खर्च आपको अपनी पैतृक संपत्ति के मामले से होगा, इसीलिए थोड़ा सा सावध रहिए तथा इन बाबतों में विलंब न कीजिए। बुद्धिपूर्वक अपना कार्य कीजिए। कुंभ राशि। आपकी कुंडली के 5वें स्थान से होने वाला बुध आदित्य योग आपके लिए लाभ तथा सफलता की गारंटी लेकर आता है। आप मार्केटिंग, इंश्योरेंस या वकीलात जैसे मामले से जुड़े हुए हैं तो आपके इन क्षेत्रों में आपको त्वरित लाभ तथा सफलता प्राप्त होने वाली है। इन मामलों में सरकारी सहायता भी प्राप्त होने वाली है तथा सरकार की तरफ से भी आपको लाभ और सफलता मिलने वाला है। सरकारी पद की प्राप्ति के लिए दी गई कोई भी कसौटी आपको यहाँ उत्तीर्ण होने के चांसेस बढ़ाती है। आर्थिक लाभ के लिए गए शॉर्टकट के रास्ते आपको धन लाभ करा सकते हैं। आपको शॉर्टकट के जरिए भी धन लाभ प्राप्ति हो सकती है।
पर इसमें रुकावटें भी आती रहेगी और भाग्य बल इसमें साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आपको अतिरिक्त जोखिम न उठाने की सलाह दी जाती है, अन्यथा धन व्यय का सामना करना पड़ेगा। आप अपने लिए या फिर अपने संतान के भविष्य के लिए कोई इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अपने लग्न जीवन में समय न देने के कारण आपके जीवन साथी की मानसिक स्वस्थता बिगड़ सकती है तथा उसका असर उनकी शारीरिक क्षमता पर भी पड़ेगा। सावध रहकर इन बाबतों पर ध्यान दीजिए। व्यापार में आपकी प्रगति होने वाली है और सफलता के लिए आप अपने व्यापार में कई बार नई नई योजनाओं पे विचार करेंगे तथा उसको अमल में भी रखेंगे। भागीदारी के मामलों में भावनात्मकता हावी रहेगी और इसी वजह से ये भागीदारी लंबी नहीं चल सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी नौकरी के साथ साथ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए प्रयत्न करेंगे और थोड़े बहुत सफल भी हो जाएंगे। मीन राशि, आपकी कुंडली के चौथे भाव से हो रहा श्री बुध देव का मिथुन राशि में गोचर तथा श्री सूर्य देव के साथ उनका बुध आदित्य योग आपके लिए सुख तथा स्थावर संपत्ति के मामलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपकी पैतृक संपत्ति के मामले किसी सरकारी कामकाज की वजह से रुके हुए हैं तो इस समय आपको सरकारी रुकावट दूर होकर उसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। बाबत में आपको अपने बुद्धि बल का उपयोग करना होगा तथा आपको अपनी जीवन साथी की सहायता भी लेनी पड़ेगी। आपका कार्य क्षेत्र मजबूत बन रहा है और जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय जनमानस में अपना स्थान बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है। आपको अपने पिता तथा अपनी बड़ी बहन का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आपको वाहन सुख भी प्राप्त होने वाला है। आप अपने लिए या फिर अपने परिवारजनों के लिए वाहन की खरीदी कर सकते हैं। आपको अपनी व्यापारिक प्रगति तथा सफलता संपूर्ण सुख का एहसास कराएगी। अगर आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल पाएंगे तो आपका लग्न जीवन सुमधुर रहेगा। सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द ही परिवर्तन प्राप्त होने वाला है। नौकरी प्राप्त करने के लिए आप कुछ धन खर्च भी करेंगे तथा इसके लिए आपको ज़्यादा पुरुषार्थ और मेहनत करनी होगी। कोल्ड ड्रिंक्स तथा ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन न करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर कोई लीगल मामले में आप फंसे हुए हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी राहत प्राप्त होने वाली है, पर यह केस लंबा तो चलेगा ही। श्री हनुमान जी महाराज तथा श्री शनिदेव का पूजन आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप किसी ज्योतिष विश्लेषण अथवा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।